समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा होगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए, यही आपके हाथ में है। जीवन में अधिक दुख इस वजह से आते हैं, जहाँ उम्मीद नहीं लगानी चाहिए वहाँ अधिक मात्रा में उम्मीद लगा बैठते हैं। बुरी आदतों को तोड़ पाना आसान नहीं होता, किंतु धीरे धीरे गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ना चाहिए। हर व्यक्ति कर्म करता है, किंतु अच्छा और बुरा कर्म दो व्यक्तियों के बीच भेद उत्पन्न करता है। आप स्वयं से पूछिए, आपके साथ बुरा से बुरा क्या हो सकता है, फिर उस पर अपने पूरे सामर्थ्य के साथ विजय प्राप्त कीजिए। चिंता पर विजय प्राप्त करने का एकमात्र हथियार आपका दृढ़ विश्वास और कर्म है। बैठकर मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने से बेहतर है कर्म करते हुए छोटी छोटी असफलता पाना। जब हम बुरे से बुरे समय को स्वीकार कर लेते हैं, तब हमारे पास खोने के लिए कुछ रह नहीं जाता। हमारे पास बहुत कुछ पाने का रास्ता साफ हो जाता है, जिसे हम अपने सामर्थ्य से प्राप्त कर सकते हैं। किसी दिशा में दिया गया उचित समय आपके भाग्य को बदलने की शक्ति रखता है। जो अपना कीमती समय बर्बाद करता है, समय उस व्यक्ति को बर्बाद कर देता है। समय भी परिश्रमी व्यक्ति का चुनौतीपूर्ण परीक्षा लेता है, जिसमें सफल वही होते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी हार स्वीकार नहीं करता। भविष्य की चिंता करते हुए वर्तमान को विकट परिस्थितियों में डालना मूर्खतापूर्ण निर्णय है। हर एक दिन इस आशा और उत्साह के साथ आरंभ करो, जिसे तुम बेहतर से बेहतर बना सकते हो। जिसे अपने निर्णय तथा सामर्थ्य पर विश्वास होता है, वो फिर चिंता, थकान, नींद जैसी रुकावटों के बंधन में नहीं बंधता। अगर तुम्हें कुछ पाना है तो सोचने से कुछ नहीं होगा, उसको पाने की जिद पालनी होगी। असफल वही लोग होते हैं जो क्षण भर की पराजय से मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। कई बार आपकी पराजय दूसरों के लिए अवसर बन जाती है। जहां आप हार मानकर मैदान छोड़ देते हैं, उसी मैदान में दूसरा व्यक्ति विजय की गाथा लिख देता है। मैदान छोड़ने से पहले चारों ओर से विचार कर लेना चाहिए। कोई भी व्यक्ति सफल तभी होता है जब वो असफलता का स्वाद चख लेता है। सफलता उसी व्यक्ति को प्राप्त होती है जो अनेकों असफलताओं का सामना करता है। इसीलिए छोटे मोटे असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए। जीवन की अनेकों सीख सफलता के मार्ग में सहायक सिद्ध होती है। जब भी सफलता या दौलत आपके पास आती है तो इतनी तेज़ी से आती है कि आप पुराने सभी दुखों को भूल जाते हैं। आप जब किसी कार्य के लिए तत्पर होते हैं तो अनेकों छोटी छोटी असफलता मिलेंगे, किंतु यही से आपको सफलता का मार्ग भी मिलेगा। प्रयास करना आपका फर्ज है, जिसे आपको करते रहना चाहिए। लक्ष्य की ओर बढ़ते समय सकारात्मक विचार और आशावादी दृष्टिकोण अपने सबसे निकट रखिए, यही आपका एकमात्र सहारा है। आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति की मात्रा ही यह तय करेगी कि आप लक्ष्य तक पहुंचेंगे या नहीं। कभी भी जोश में आकर अपने लक्ष्य निर्धारित ना करें, क्योंकि यह जोश धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। छोटे छोटे लक्ष्य बनाकर ही आगे बढ़ने में बुद्धिमानी है। बड़े लक्ष्य सदैव हताशा और निराशा का कारण बन जाते हैं। लक्ष्य बड़ा तय करने से कुछ नहीं होता, जब तक आप अपनी मेहनत को बड़ा नहीं करते। जब तक आप अपने लक्ष्य का निर्धारण नहीं कर लेते, आगे बढ़ना व्यर्थ है। समय गतिशील है और ज़िंदगी इन्हीं परिस्थितियों से होकर गुजरती है। ज़िंदगी में जिस प्रकार सुख कुछ समय के लिए रहता है, ठीक उसी प्रकार दुख भी कुछ ही समय के लिए रहता है। व्यक्ति को अपने कर्म पर ध्यान देना चाहिए। यदि व्यक्ति का कर्म ठीक हो, लोग उसे दुआएं देते हैं।
तो उसका किसी भी विपत्ति में कोई हानि नहीं होती। कोई भी सफलता बिना संघर्ष के प्राप्त नहीं होती। स्वयं सोने को भी निखार आग में तपकर ही मिलती है। भस्म की राख जो पवित्र और पूजनीय होती है, वो भी आग में जलकर ही प्राप्त होती है। अतः बिना संघर्ष के कोई भी सफलता नहीं मिलती। व्यक्ति को सफलता इस प्रकार करनी चाहिए कि अपना सर्वस्व सफलता के मार्ग में न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। जो इंसान दूसरों की सफलता से खुश नहीं होता, वो खुद कभी सफल नहीं हो सकता। चाहे होगी ठोकरें हजार, मैं संभलता रहूँगा। गिरूंगा उठूंगा पर निरंतर चलता रहूँगा। किस्मतों का हाथ थामना छोड़ दिया है मैंने, अब मेहनत पर भरोसा करना सीख जो लिया है। दूसरे पैरों की छाँव में खड़े पैर कभी छाँव नहीं दिया करते। खुद छाँव देने के योग्य होने के लिए कड़ी धूप में तो खड़ा होना ही पड़ता है। जितना आप पाना चाहते हैं उससे अधिक देना सीखें, तभी आपको उतना प्राप्त होगा जितने के आप हकदार हैं। शिक्षा आपको वो पंख देती है जिससे उड़ान ऐसी हो कि शिक्षित ऊंची से ऊंची मंजिल को पाने को सक्षम हो जाए। बिना लक्ष्य के आदमी उसी ओर चला जाता है जिस ओर केवल दुख ही दिखाई देता है। सुख की प्राप्ति तो मंजिल तय करके ही होगी। लक्ष्य विहीन जीवन तो पूरी तरह दिशाहीन होता है। एक बात है, जितनी बड़ी चाहते होती है, मेहनत और समय उतना ही लगता है। दुनिया में इंसान को हर चीज़ मिल जाती है, बस अपनी गलती नहीं मिलती। जिंदगी में कभी भी खुद के हुनर पर गुरूर मत करना, क्योंकि गहरे पानी में पत्थर अपने ही वजन से डूब जाता है। आपकी खुशियों में वो लोग शामिल होते हैं जिन्हें आप चाहते हो, और आप पर आई मुसीबत पर आपके साथ वो लोग खड़े होते हैं जो आपको चाहते हैं। 4 लोग एक ही दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। कोई फ़ायदा नहीं उन तारीफ़ों और सम्मान का जो किसी के जीते जी उसे ना मिल सके हो। कुछ लोग भरोसे के लिए रोते हैं तो कुछ लोग भरोसा करके रोते हैं। जो सबक ज़िंदगी की ठोकर से मिलेगा, वो किताब के पन्नों में सारी ज़िंदगी खोजते रह जाओगे। कई बार सच कड़वा नहीं होता, बस सच बोलने का अंदाज ही कड़वा हो जाता है। यानी हम सच बोलने का लहजा बदलकर उसे जलील कर रहे होते हैं। ज़रूरी नहीं कि पत्थर उछालकर मारने से ही कुछ टूटे, कभी कभी लहजा बदलकर बोलने से भी बहुत कुछ टूट जाया करते हैं। अतीत को याद करके दुख, चिंता, अफसोस जताने से कहीं अच्छा होगा उनसे सीख लेकर वर्तमान में होने वाली गलतियों को सुधारो। दुनिया की सबसे मजबूत चीज़ शांत सकारात्मक दिमाग है, जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। सुख का अर्थ है जो हो उतने में खुश और संतुष्ट रहो। दुख का अर्थ है मुझे और चाहिए। जो चीज़ आप स्वयं प्राप्त करने की काबिलियत रखते हो, उसे दूसरों से मांगना बंद करो। हर कोई सही व्यक्ति को खोजने की कोशिश करता है, किंतु सही व्यक्ति बनने की कोशिश कोई नहीं करता। दुनिया वैसी ही नज़र आएगी जैसी तुम्हारी सोच होगी। मन सुख और अच्छा होता है तो सब कुछ अच्छा ही लगता है। यदि मन सही ना हो तो मुंह से शब्द भी सही नहीं निकलते। सकारात्मक सोच की ताकत उम्मीदों को हमेशा जगाए रखती है। सकारात्मक मन पर मुश्किल हालातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लोग अच्छा पढ़ने और अच्छा लिखने वालों को काबिल इंसान कहते हैं, पर असल में काबिल इंसान वो है जो अच्छा सोचे, अच्छा बोले और दूसरों के साथ अच्छा करे। अपने और अपनों के लिए तो हर कोई जीता है, किंतु दूसरों के दुख दर्द को समझकर उनकी निस्वार्थ मदद करने वाला ही महात्मा कहलाता है। जिंदगी मुफ्त में किसी को कुछ नहीं सिखाती। जब कोई कहता है कि ये सबक मुझे ज़िंदगी ने सिखाया है, तो समझ जाना
कि उस सबक की उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई होगी। निरंतर प्रयास नई काबिलियत को जन्म भी देता है और निखार भी देता है। कार्य में कुशलता प्राप्त करने का एक ही मंत्र है, दिल लगाकर पूर्ण समर्पण के साथ निरंतर प्रयास। कुछ लोग ठीक उसी वक्त एतबार तोड़ते हैं जब हम उनके वफादारी की मिसालें दे रहे होते हैं। जितनी खुशी प्यार होने पर होती है, उससे कई ज़्यादा दुख विश्वास टूटने पर होता है। प्यार और विश्वास दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। प्यार होने पर भी भूख प्यास नींद लापता हो जाते हैं और विश्वास टूटने पर भी। जिंदगी में अकेले पड़ जाओ तो मायूस मत होना, क्योंकि अंधेरा कितना भी घना हो, सूरज अकेला ही काफ़ी होता है पूरी दुनिया रोशन करने के लिए। मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है, उसके बाद कुछ न कुछ तो चुकाना ही पड़ता है रिश्ते बनाने और प्यार पाने के लिए। लोगों को अपनी अच्छाइयाँ नहीं बल्कि बुराइयाँ बताकर सच प्रकट करो। जो मनुष्य आपकी बुराई समझकर भी आपको अपना ले तो वही सबसे अच्छा मित्र। मक्खी किसी के पूरे शरीर को सोरकर सिर्फ घाव वाले हिस्से पर बैठती है, गंदी चीज़ों की तरफ ही आकर्षित होती है। अक्सर लोग भी घाव पर बैठने वाले उस मक्खी की तरह होते हैं जो मनुष्य की तमाम अच्छाइयों को नज़रअंदाज कर सिर्फ बुराई पर फोकस करते हैं। इन बातों से हमेशा बचा करो, अपने राज दूसरों को बताने से, झूठी तारीफ पर खुश होने से और घर की बातें बाहर करने से। उस इंसान को बदलने की कोशिश ना करो जो खुद ही बदलना चाहता हो। जीवन में आगे बढ़ना है तो मूर्ख व्यक्ति से कभी बहस मत करना। जहाँ ज़रूरत हो सिर्फ वही बोलना, बोलने से ज़्यादा सुनना, बिना मांगे कभी राय मत देना, बुरे दोस्त का साथ तुरंत छोड़ देना। दोस्त के साथ नमक की तरह रहो, जो खाने में दिखाई तो नहीं देता लेकिन वो ना हो तो उसकी कमी बहुत खलती है। दोस्ती का मतलब यह नहीं है कि दोस्त बुराई के रास्ते ओर है तो तुम उसके साथ कदम से कदम मिलाने लगो। दोस्ती का सही अर्थ यह है कि उसे सही मार्ग पर लाने की पूरी कोशिश करो। वादा, विश्वास, रिश्ता, उम्मीदें और दिल टूटने की आवाज़ कानों तक तो नहीं पहुंचती, लेकिन उसकी गूंज जिंदगी भर सुनाई देती है। सफ़र का मज़ा लेना हो तो सामान कम रखो, जिंदगी का मज़ा लेना हो तो अरमान कम रखो। असफलता के डर से दोबारा प्रयास न करने वाला मनुष्य जीवन में बड़ी कामयाबी कभी प्राप्त नहीं करती। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले से बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, निरंतर प्रयास, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प। यदि आप कर्मफल प्राप्ति की लालसा व लालच हेतु कर रहे तो कर्म कभी आपकी उम्मीद के अनुसार प्राप्त नहीं होगी। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है मन में अच्छे विचारों को आने दो, सकारात्मक सोचो। बड़े लक्ष्य के निर्माण और सपनों को सच करने के लिए सबसे पहले आपको कल्पनाकारी बनना होगा। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते हुए उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है तो ऐसे व्यक्ति को कर्मफल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। धन्यवाद दोस्तों।